एक जिहादी, सुनो, एक जिहादी कल एक हमारे बस कंडक्टर के गले पे वो मारता है। यूपी की सरकार ऐसी है कि उसी दिन गोली मारती पैर पे और खत्म मामला। यहाँ वो नहीं देखा जाता। यूपी की सरकार सुनो, यूपी सरकार सुनो, यूपी सरकार कभी भी वो नहीं करती किसी भी तरीके से। इनको किससे प्यार है? अतीक से प्यार है, सारे आतंकवादियों से प्यार है, सारे के सारे माफियाओं से प्यार है। पर योगी नहीं करता, वो सीधा फैसला इनका सीधा करता है, बुलडोजर चलता है। सुनो और सुनो, योगी की बात करेंगे। योगी ऐसा पहला मुख्यमंत्री है, सुनो, पहला मुख्यमंत्री है जो प्रधानमंत्री की रेस में खड़ा हुआ है। बिहार की जनता को अगर रोजगार देते तो दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई, गुजरात, अहमदाबाद यहाँ काम करने नहीं जाती। सुनो, कौन सी इंडस्ट्री बनाई है? मैं बताता हूँ, बिहार एक ऐसा पिछड़ा राज्य है जिसकी इकोनॉमी, सुने, जिसका इकोनॉमी जीडीपी में सबसे लास्ट में आता है। ये झूठ बोल रहा है कैमरे पे खड़ा होके, सीधा सीधा। कितने हॉस्पिटल बनाए? मैं कहता हूँ कितने हॉस्पिटल बनाए वहाँ पर, कितने स्कूल बनाए बिहार में, कितने बनाए? हाँ, दरभंगा एम्स किधर है? प्रधानमंत्री जी ने कहा था हमें दरभंगा में एम्स बनाए, किधर है भैया? दिखाओ ना वो एम्स। मैं बता देता हूँ, सुन लो, एक सेकंड बोल दूं। दरभंगा के लिए बिहार सरकार को केंद्र सरकार ने पैसे दे दिए और कहाँ जमीन दे रहे? नदी वाला जमीन दे रहे। नदी की जमीन पे बनता है क्या क्या हॉस्पिटल? एक सेकंड, नदी पे जमीन बनता है क्या हॉस्पिटल? नदी पे बनेगा? हैरानी की बात है। मूर्ख आदमी है पूरा, ये खुल के बोल रहा है मूर्ख आदमी। मैं कहता हूँ सुनो, ये बार बार बोल रहे हैं कि बिहार की सरकार ने बहुत काम किया। अगर बिहार की सरकार ने काम किया होता है ना तो इतनी बड़ी जनसंख्या दिल्ली और वहाँ आवंटन नहीं करनी पड़ती। उसके बाद ये बार बार सुनो, बिहार के सरकार में ये पत्रकार खुलेआम मारे जा रहे, डेली दंगा हो रहा है। रामनवमी की यात्रा निकलती है तो वहाँ पत्थरबाजी हो जाती है। सुरक्षा के नाम पर क्या है? तुम्हारी पुलिस पी के वहाँ पर क्या बोला वो? भड़वा कटवा जो भी उन्होंने बोला, वो शब्द बोलने लायक क्या? अभी बताओ, शब्द बोलने लायक थे कि नहीं थे? नहीं बोले, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का भाई क्या बोलता है वहाँ हैदराबाद से बैठ के? जब से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई है 2014 से, तब से ओवैसी की पार्टी को बढ़ावा मिला है। 14 के बाद वो बी टीम में भाजपा की, बी टीम में भाजपा की, और कुछ नहीं है। मोदी जी इनकी वोटों से पहले नहीं जीते और इस बार नहीं जीतने के, और मोदी 400 का पार करेंगे। आप विरोध करो विरोध। एक मिनट, मोदी जी जीतेंगे ना, मुझे नुकसान ना आपको। देश गड्ढे में जा रहा है, देश बिक रहा है, सब कुछ बिक गया, देश बिक रहा है, इंडियन ऑयल बिक गया, LIC बिक गया। अच्छा, क्या भारत की जनता को गुमराह कर रहे हैं? ये क्या गुमराह कर रहे हैं? गुमराह कर रहे हैं। ये लाइन बिक गई, ये जो अडानी एक देश को 2 लोग चला रहे हैं। की क्षमता रखिए। जो विधानसभा के अंदर, एक मिनट सुनिए, जो विधानसभा के अंदर खड़े हुए कहते हैं नीतीश कुमार जी ऐसे डालना है, ऐसे निकालना है? तो बिहार के मुख्यमंत्री, अरे विधानसभा के अंदर रोजगार पे बात करो, शिक्षा पे बात करो, शिक्षा पे बात करो, शिक्षा पे बात करो। आज बिहार को लूटने का काम किया है नीतीश कुमार ने। ये वो कहीं कुत्ते को कुत्ता नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? अरे कटले को कटवा नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? ये लोग बौखला गए, ये डिप्रेशन में है मोदी की जीत में, मोदी जी की जीत में। अरे हम भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, फर्जी मुसलमान है। जो भारत के प्रधानमंत्री की बात नहीं कर सकता, बोल भारत माता की मुसलमान, ये मैं भी मुसलमान। अरे बोल भाई, बोलो भारत माता की जय, बोलो जय श्री राम। ये हुई ना, ऐसे बोलो। यही मोदी जी चाह रहे हैं, मोदी जी यही चाह रहे हैं, यही मोदी जी चाह रहे हैं। ऐसे देश आगे बढ़ेगा जब हम मिलकर चलेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर हम। जी, मध्य प्रदेश की बात करते हैं, अभी मध्य प्रदेश में क्या, उसमें क्या कैसे देखते हैं जनता ने उनको, केंद्र सरकार? देखिए 18 साल की कार्यकाल शिवराज सिंह चौहान जी का रहा है, तो काफ़ी दिन 18 साल बहुत दिन होते हैं। लोगों के बीच में कुछ परिवर्तन का परिवर्तन का मूड है, परिवर्तन का वो है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं लग रहा है कि मतलब शिवराज सिंह सरकार नहीं बना पाएंगे। हाँ, उनको एक अच्छे मुख्यमंत्री के रूप में कुछ लोग कम देख रहे हैं, क्योंकि 18 साल से उन्होंने काम किया है, सब कुछ किया है, लेकिन आदमी का जो वो होता है ना, कुछ समय होता है। एक पिता है, अपने पुत्र से 18 साल में उब जाता है, उसको अलग कर देता है अपने से। तो कुल मिला के थोड़ा परिवर्तन तो है। तो मध्य प्रदेश में आपको क्या लगता है किसका आने वाला है मध्य प्रदेश के बाद?
आएगी तो बीजेपी ही। लेकिन अभी तो कांग्रेस कह रहा है कि मध्य प्रदेश में हम ही आएंगे, क्योंकि वो जिस तरह से जो जैसे कि सिलेंडर लेके अलग अलग से जो पेंशन को लेके इस चीज़ को लेके कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ाया है कांग्रेस ने, तो कांग्रेस ने कह रहा है कि मध्य प्रदेश में हम ही आएंगे। बिल्कुल बहुत बड़ा इशू है, लेकिन उसके अलावा भी लोग आपको बता दिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, कांग्रेस और बीजेपी। तो अगर हम बीजेपी से थोड़ा नाराज भी हैं, बीजेपी से बहुत सारी समस्याएं भी हैं, भी तकलीफ भी हैं, तो दूसरा ऑप्शन क्या है, कांग्रेस। उनसे 10 गुना ज़्यादा भ्रष्ट वो हैं जी। कैसे? हाँ, यहाँ 60 साल का कार्यकाल रहा है, 60 साल का 60 साल कांग्रेस का। तो न एक रोड, हमारा मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था, हमारा मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था। बहुत सारे समस्याएं थी, हर जगह बैरियर, हर जगह न रोड था, न लाइट थी, न बिजली था, न पानी था। तो काफ़ी लेवल में काम हुआ है, संतुष्ट नहीं है हम लोग बहुत ज़्यादा भी अगर बीजेपी से, लेकिन इसको करें क्या करें, कई गुना ज़्यादा कांग्रेस खराब है उससे। अब बताइए। लेकिन जब कांग्रेस ने 60 साल जो काम किया है, कहना कि ये जो भी इंडिया में जो अभी भी जो दिखाई दे रहा है, कहना कि 60-70 साल का ये जो कांग्रेस का ये है, तो उनका कहा जा रहा है, माना भी जा रहा है। 60 साल कांग्रेस का रहा है जी। तो उस हिसाब से देखिए, विकास तो वो भी किए, सरकार था तो काम किए हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन ये जो 10 साल में काम किए हैं जी, नरेंद्र मोदी जी जितना काम 10 साल में किए हैं, समझ रहे हैं, वो 60 साल में नहीं कर पाए। ये मेन चीज है, इसीलिए हम लोग भारत के क्या काम किए मैं बता बताओ। 10 साल में काम क्या किए हैं आपने तो एक तो पहले जो संपत्ति जो बनाई हुई थी कांग्रेस की, उसको आप बेच रहे हो, ठीक है? कौन खरीदा? कैसे मतलब? ठीक है, कौन खरीदा? एयरपोर्ट, कितने एयरपोर्ट है आपको पता है? सारे एयरपोर्ट आपको अडानी को आपने दे दिया, ठीक है, कि आप सब रख लो। पोर्ट हो गया, रख लियो आप, जितने बड़े बड़े पोर्ट है वो रख लो। बाकी जितने भी आपकी अभी जितने भी और नए जो पीएसयू आनी चाहिए, वो तो आपने कोई पीएसयू खड़ी नहीं की है 10 साल में। आप गिना दो, एक भी कोई सरकारी कंपनी बनाई हो, एक भी कोई आप बना दो कि 10 साल में की एक भी कोई बनाई हो, बता दो खाली आप, ठीक है? दूसरी बात, आपने जिन मुद्दों पे आपने आया था 10 साल पहले, आपने जिन मुद्दों पे कहा था कि बहुत ही महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, बहुत ही मेट्रो की बार, अब की बार मोदी सरकार, हर साल 2 करोड़ लोगों को, युवाओं को नौकरी देंगे, तो ये सब बात कहाँ गई है वो आप मुझे भी बता दीजिए। बेरोजगारी आपके अंदर है? बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। यहाँ क्या कर रहे हो आप? क्या कर रहे हो? यहाँ पढ़ने के लिए आया हूँ। हाँ, पढ़ने के लिए आया हूँ। मैं तो यहाँ काम करने आया हूँ, मैं कमाता हूँ 22,000 रुपये महीना, मुझे बेरोजगारी नहीं है। हम 22-23,000 रुपये महीना कमा लेते हैं। भैया कोरोना पीरियड में हमारा, सुनो, अब मेरी बात सुनो। जो भाई साहब ने इनकी बातों से बात होते हैं। ये बता रहे हैं कि मोदी कुछ नहीं किया। कांग्रेस के राज में 12 बजे 2 बजे रात को स्पेशल बेंच लगती थी सुप्रीम कोर्ट की, आतंकवादियों के लिए। सही है, सही है, बिल्कुल। राम जन्मभूमि जब बन रहा था तो 26 वकील खड़े थे, कपिल सिब्बल वकील था, और कांग्रेस ने विपक्ष में खड़ा किया था, विपक्ष में। मेरी बात सुनिए, कभी आपकी बाबू, अरे अभी आप पढ़ रहे हैं, आप मेरी 40 साल उम्र हो गई, आप पढ़ रहे हैं, सुनिए। देश के गृह मंत्री कौन है? अरे मेरी गृह मंत्री नहीं जानते हैं, मुझे बता दोगे यार? मेरी बात सुनो, 26 वकील खड़े किए थे कांग्रेस सरकार ने, कपिल सिब्बल था मेन उसमें। कपिल सिब्बल, सही बता रहा हूँ। क्यों खड़ा किया था भाई? राम जन्मभूमि के विपक्ष में क्यों खड़ा किया था 26 वकील कांग्रेस ने? राम मंदिर का पट कौन खुलवाया था? तोड़वाया कौन था? अरे खुलवाया कौन से बताइए? तोड़वाया था अडवाणी तोड़वाया था। हाँ, अडवाणी तोड़वाया था। गर्व से कहते हैं तोड़वाया था। बताइए, गर्व से कहते हैं, क्या दिक्कत है? क्या गर्व से कहते हैं? हमारी मैं कहता हूँ कोई साबित कर दे। एक सेकंड सुनिए, राम मंदिर का मुद्दा हटा दीजिए। अब ये कह रहे हैं, उनका कहना है कि जो 9-10 साल में जो प्राइम मिनिस्टर काम किया है, ऐसा कोई काम भी दिखा नहीं है। उनका कहना है। मैं इनसे बात करता हूँ, मैं फिलहाल पहले मैं इनसे बात करता हूँ। ये बोले कि 10 साल में काम किया है। आप मुझे ये बताइए, राजस्थान में अभी जो सिलेंडर अभी जो बीजेपी दे रही है, अनाउंस किया कि 450 में हम देंगे, वो सिलेंडर सिर्फ राजस्थान में क्यों मिलेगा? वो क्यों सिर्फ राजस्थान का प्रधानमंत्री है या फिर पूरे देश का प्रधानमंत्री? पूरे देश में क्यों नहीं मिलेगा 450 रुपये में सिलेंडर? भाई साहब सुनो, अरे भैया, लुभाने वायदे सुन ले एक सेकंड। ये जो बोल रहे हैं ना, अभी मैं उस पर जवाब दे दूं कि जो राजस्थान में सिलेंडर का वो किया गया, वो राजस्थान सरकार की तरफ से किया गया। केंद्र सरकार के प्रधानमंत्री ने ऑफिशियली इस चीज की वो नहीं दी है। दूसरा, वो भारतीय जनता पार्टी के वो अब कहीं जाते हैं, राहुल गांधी कहते हैं कि हम अल्पसंख्यकों को अगर जीते हैं तो अलग से स्टेडियम बना के देंगे, कब्रिस्तान बना के देंगे, 1-1 लाख रुपए देंगे। हैदराबाद में एक योजना चलती है, क्या नाम है, नेविया नावा कुछ करके योजना, उसमें 2 लाख से ज्यादा का बिना गारंटी के अल्पसंख्यक को क्या नाम है आप लोन दे रहे हो। अल्पसंख्यक
एक मैं लो अल्पसंख्यक के मैं कह रहा हूँ उसमें बिना गारंटी के, और अगर वो चुकाते नहीं तो बोलो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि क्या नाम है कि वहां पर क्यों दिया, पर आप पहले ये तो देख लो कि नरेंद्र मोदी ने शासन में क्या किया, सुरक्षा दिया, उसके बाद सुरक्षा के साथ साथ गारंटी दी जो आज इस देश को मिल रहा है। अब ये कह रहे हैं कि क्या नाम है नरेंद्र मोदी ने किया ही नहीं। ये जो माइनॉरिटी की जो बात कर रहे हैं, ये माइनॉरिटी की जो बात कर रहे हैं, वो माइनॉरिटी में सिर्फ अल्पसंख्यक में मुसलमानों को नहीं मिल रही, ठीक है ना। वहाँ पे ST SC, अरे भैया निकालो यार, ST SC सबको मिल रही है, ठीक है। सिर्फ एक समुदाय को वहाँ पे लाभ नहीं मिल रही है, ठीक है। ये गलत इन्फॉर्मेशन मत दीजिए आप। अगर आप मेरी बात सुनिए, 27 दल इकट्ठा हुए कांग्रेस पार्टी से, 27 इकट्ठा हुए, नीतीश कुमार ने क्या बयान दिया माँ बहनों को बताइए। क्या बयान दिया? क्या उसी पार्टी का तो है, उसी का पार्टी का तो है। क्या बयान दिया? क्या बयान दिया? वो बयान तो हम चाहते हैं कि आज के समय में सबको देना चाहिए। उसके ऊपर पढ़ाई भी होनी चाहिए। उसके ऊपर अरे यार आप इस देश में सेक्स एजुकेशन की पढ़ाई, दिल्ली का मौजूदा सांसद था, उसने क्या बोला? एक मुसलमान के लिए उसने बोला कटुआ भड़वा, क्या बोला? वो क्या सुना होगा, सबने सुना होगा। एक संसद के अंदर जो हमारी पूरे भारत संसद चलाती है, उसके अंदर तुम एक मुसलमान के लिए ऐसा बोल रहे हो, भड़वा कटुआ। किसने कहा? ये बीजेपी के जो सांसद है, बीजेपी के सांसद ने कहा काटवा। मैं जवाब दे रहा हूँ, जवाब दीजिए। क्या बोला वो? एक भड़वा कटुआ जो भी उन्होंने बोला, वो शब्द बोलने लायक थे। अभी बताओ, शब्द बोलने लायक थे कि नहीं थे? नहीं बोले, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी का भाई क्या बोलता है वहाँ हैदराबाद से बैठ के? जब से प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार आई है 2014 से, तब से ओवैसी की पार्टी को बढ़ावा मिला है। 14 के बाद वो बी टीम है भाजपा की, बी टीम है भाजपा की, और कुछ नहीं है। मोदी जी इनकी वोटों से पहले नहीं जीते और इस बार नहीं जीतने के, और मोदी 400 का पार करेंगे। आप विरोध करो विरोध। भैया एक मिनट, मोदी जी जीतेंगे ना, मुझे नुकसान ना आपको। देश गड्ढे में जा रहा है, देश बिक रहा है, सब कुछ बिक गया। देश बिक रहा है, इंडियन ऑयल बिक गया, LIC बिक गया। अच्छा क्या भारत की जनता को गुमराह कर रहे हैं? ये गुमराह कर रहे हैं, गुमराह कर रहे हैं। ये लाइन बिक गई, ये जो अड्डानी एक देश को 2 लोग चला रहे हैं, एक देश को अड्डानी और अंबानी चला रहे हैं, एक देश को 2 लोग चला रहे हैं, अड्डानी और अंबानी। बाबू बेटा है, ठीक है, अपने एक करके बोले, के प्रधानमंत्री जी को ऐसा शब्द बोल रहे हो? अरे तुम्हारे अंदर सभ्यता नहीं है, शिक्षा नहीं है, तुम चोरों की बात कर रहे हो। सच्चाई बोल दी, चोरों की बात कर रहे हो, मोदी जी की बात करो। जो विधानसभा के अंदर खड़े होकर, सुनिए मेरी बात, सुनने की क्षमता रखिए, इसे छोड़िए, सुनने की क्षमता रखिए। जो विधानसभा के अंदर, एक मिनट सुनिए, जो विधानसभा के अंदर खड़े होकर कहते हैं नीतीश कुमार जी ऐसे डालना है, ऐसे निकालना है? तो बिहार के मुख्यमंत्री अरे विधानसभा के अंदर रोजगार पे बात करो, शिक्षा पे बात करो, शिक्षा पे बात करो। आज बिहार को लूटने का काम किया है नीतीश कुमार ने। ये वो कहीं कुत्ते को कुत्ता नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाएगा? अरे कटले को कटवा नहीं कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा? ये लोग बौखला गए, ये डिप्रेशन में है मोदी की जीत में, मोदी जी की जीत में। अरे हम भी मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, मैं भी मुसलमान हूँ, फर्जी मुसलमान है। जो भारत के प्रधानमंत्री की बात नहीं कर सकता, बोल भारत माता की मुसलमान, ये मैं भी मुसलमान। अरे बोल भाई, बोलो भारत माता की जय, बोलो जय श्री राम। ये हुई ना, ऐसे बोलो, यही मोदी जी चाह रहे हैं, मोदी जी यही चाह रहे हैं, यही मोदी जी चाह रहे हैं। ऐसे देश आगे बढ़ेगा जब हम मिलकर चलेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर हम चलेंगे, ऐसे विकास चलेगा। और ये नीतीश कुमार की बात करे, बिहार को लूटने का काम किया है। एक हाथ में गांजा, एक हाथ में शराब की बोतल। बिहार को कैसे लूटा जा रहा है? बिहार को कैसे लूटा जा रहा है बता रहा हूँ मैं। 2 लाख यहाँ पे रोजगार देकर बिहार को लूटा जा रहा है, ठीक है। वहाँ पे अगर आप टीचर की नौकरी करना चाहते हो, जनता को अगर रोजगार देते, बिहार की जनता को अगर रोजगार देते तो दिल्ली, महाराष्ट्र, मुंबई, गुजरात, अहमदाबाद यहाँ काम करने नहीं जाती। सुनो, कौन सी इंडस्ट्री बनाई है? मैं बताता हूँ, बिहार एक ऐसा पिछड़ा राज्य है जिसकी इकोनॉमी, सुने, जिसका इकोनॉमी GDP में सबसे लास्ट में आता है। ये झूठ बोल रहा है कैमरे पे खड़ा होके, सीधा कितने हॉस्पिटल बनाए, मैं कहता हूँ कितने
कितने हॉस्पिटल बनाए वहाँ पर, कितने स्कूल बनाए, बिहार में कितने बनाए? हाँ, दरभंगा एम्स किधर है? प्रधानमंत्री जी ने कहा था हमें दरभंगा में एम्स बनाए, किधर है भैया? दिखाओ ना वो एम्स। मैं बता देता हूँ, सुन लो, एक सेकंड बोल दूं। दरभंगा के लिए बिहार सरकार को केंद्र सरकार ने पैसे दे दिए, और कहाँ जमीन दे रहे? नदी वाला जमीन दे रहे। नदी की जमीन पे बनता है क्या क्या हॉस्पिटल? एक सेकंड, नदी पे जमीन बनता है क्या? हॉस्पिटल नदी पे बनेगा? हैरानी की बात है, मूर्ख आदमी है पूरा, ये खुल के बोल रहा मूर्ख आदमी। मैं कहता हूँ सुनो, ये बार बार बोल रहे हैं कि बिहार की सरकार ने बहुत काम किया। अगर बिहार की सरकार ने काम किया होता ना तो इतनी बड़ी जनसंख्या दिल्ली और वहाँ आवंटन नहीं करनी पड़ती। उसके बाद ये बार बार सुनो, बिहार के सरकार में ये पत्रकार खुलेआम मारे जा रहे, डेली दंगा हो रहा है, रामनवमी की यात्रा निकलती है तो वहाँ पत्थरबाजी हो जाती है। सुरक्षा के नाम पर क्या है? तुम्हारी पुलिस पी के वहाँ पर पड़ी हुई है, शराब वहाँ पर निकल रहा है, शराब को पी के। यूपी में सुनो, यूपी में एक जिहादी कल एक हमारे बस कंडक्टर के गले पे वो मारता है। यूपी की सरकार ऐसी है कि उसी दिन गोली मारती पैर पे और खत्म मामला। यहाँ वो नहीं देखा जाता। यूपी की सरकार सुनो, यूपी सरकार कभी भी वो नहीं करती किसी भी तरीके से। इनको किससे प्यार है? अतीक से प्यार है, सारे आतंकवादियों से प्यार है, सारे के सारे माफियाओं से प्यार है, पर योगी नहीं करता। वो सीधा फैसला इनका सीधा करता है, बुलडोजर चलता है। सुनो योगी की बात करेंगे। योगी ऐसा पहला मुख्यमंत्री है, सुनो, पहला मुख्यमंत्री है जो प्रधानमंत्री की रेस में खड़ा हुआ है। नीतीश कुमार जी ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो भ्रष्टाचारियों का समर्थन लेके सरकार बनाते हैं। तो अच्छा, तो मोदी का जो ऐलान, लालू यादव इतने प्यारे हैं कि गाय भैंस का चारा खा गए। लालू यादव इतने प्यारे कि गाय भैंस का चारा खा गए, कह रहे कि उनको मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाओ। हैरानी की बात है। और ये सुनो, 26 जिहाद का मतलब मैं बताता हूँ। जिहाद का मतलब क्या होता है? यूपी में एक विकास दुबे नाम के मीठा गुड़ जो धीरे धीरे देकर और क्या नाम है, काफिर के नाम पे मारो। मैं बताता हूँ, 1993 में कश्मीर में हुआ, केरल में हो रहा है, उसके बाद बंगाल में हो रहा है। बंगाल में हो रहा है, सुनो एक सेकंड, बंगाल में हो रहा है। 36 टुकड़े जिसने किया उसका क्या नाम था? आफ्ताब। राजस्थान में वो जिसने किया उसने क्या हुआ था? बिहार में जिसने किया वहाँ पर क्या हुआ था? पर ये नहीं जाएंगे। अगर उत्तर प्रदेश में हुआ होता ना तो बैरिकेड तोड़ के जाते ये सारे के सारे। मोदी जी मैच देखने गए थे लेकिन मणिपुर को नहीं देखने गए थे। अब वो हैदरा हारती मैच। एक मिनट सुनिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के लिए ऐसे शब्द नहीं बोलेंगे ना। गलत बात सुने। अरे अब लास्ट बात सुन, अच्छा ठीक है, सुनिए। अब मेरी बात सुनिए, ठीक है। मणिपुर सुनो एक सेकंड। लास्ट बात ये है, ये सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, ठीक है? ये सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं। आएगा मोदी, कोई और नहीं आएगा। मोदी सिर्फ मोदी, दूसरा कोई नहीं आएगा। सारे चोर गए, सिर्फ मोदी जी। स्टेडियम में सुनिए स्टेडियम में टोटल 1,30,000। भैया अगली बात और बता देता हूँ, अभी तो है चाय वाला, आगे मिलेगा गाय वाला। पत्रकार एक सेकंड, ये मोदी को चोर बोल रहा है। इनके माइंड में को चोर बोल रहा था, कैमरे पे बोलेगा ये। इन लोगों के मन में नफरत इतनी भरी हुई है। कैमरे पे बोलेगा। देश मुक चुका है। किसने खरीदा? GMR टीम क्या है? सुनो, सबूत दिखाओ, सबूत। और सुनो, GMR कंपनी क्या है? वो इनके बाप दादा की कंपनी है। GMR कंपनी क्या है? एक सेकंड, अरे सुन एक सेकंड, GMR कंपनी क्या है? तमीज उतार दूं।
तमीज उतारूं? सुनो 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 केवल बात ये लोग जब पनौती की बात करते हैं ना, उस स्टेडियम में अहमदाबाद स्टेडियम, राहुल गांधी कहते हैं, सुनो 2014 में बोला चौकीदार, मेरा बात सुन लो, वहाँ पे टोटल 1,30,000 क्राउड बैठे हुआ था, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटी लोग थे, बहुत सारे लोग थे। किन्हीं का नाम लेकर के तो पनौती नहीं बोला था ना, राहुल गांधी ने किन्हीं का तो नाम लेकर पनौती नहीं बोला था। पप्पू बोलते हैं तो अरे यार, तो देश के प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री बने तब से भारत आप इनसे सिर्फ 5 मुद्दों पे बात कीजिए कि देश की जो असल मुद्दे हैं ना, हिंदू मुस्लिम को छोड़ करके इनसे बात करके आप डिबेट करा दो। अगर इनकी हवा टाइट नहीं हो जाएगी ना, फिर तब कहना बोलेगा हमसे नहीं होगा, हम जा रहे भाई घर, अब हो गया। अगर हिंदू मुस्लिम पे बात करना है, अगर हिंदू मुस्लिम बात करना तो बोला रुकेगा, तब करेगा वो लोग। ये बार बार जिहाद नहीं बोले, जिहाद ये काफिर, काफिर का मतलब जानते हो? जिहाद का मतलब जानते हैं? काफिर का मतलब होता है नॉन मुस्लिम अरबिक वर्ड है। यहाँ पर काफिर काफिर काफिर, भैया काफिर हल्ला चिल्लस करने से ना, मुद्दा पे बात करो, मुद्दा पे बात करेंगे पहले भागेंगे वो, कोई भी हो। भैया डेमोक्रेटिक कंट्री है, यहाँ पे हर किसी का राइट है। अब जो पाकिस्तान को उठाते हैं, भाई पाकिस्तान, भैया जिनको अपने देश से प्यार था वह रुक गए, ये पाकिस्तान का मैटर ही नहीं यहाँ पे। तो फालतू में फिर उखाड़ना, आप पाकिस्तानी हो तो कभी करे जहादी हो, कभी करे काफिर हो। भैया मतलब भी तो मैंने पहले पता कर गया हो कि पता क्या मतलब क्या होता है। बस बके जा रहे अंधभक्त इन्हीं को कहते हैं। हवा में बातें नहीं होती है, हवा में बातें किसी से भी नहीं होती है। आप जो बोल रहे काफिर काफिर, भैया काफिर का मतलब मैं बताता हूँ, एक सेकंड पहले आप हिस्ट्री आप देखो। मैं बताता हूँ, सुनो, मैं प्रेजेंट बताता हूँ, प्रेजेंट बता, हिस्ट्री छोड़ दे, इतिहास ही बता रहा हूँ। पाकिस्तान में, एक सेकंड, सुन लो, हिस्ट्री के लिए ही लड़ रहे हैं, सुनो, इतिहास की ही लड़ाई। एक सेकंड सुनो, ये कह रहे हैं, सुनो, सुनो सलवार के, सुनो एक सेकंड, सलवार के दम पे सुनो, तलवार के दम पे सलवार किसने पहना ये पूरा देश जानता है, ठीक है? तलवार के दम पे सलवार किसने पहना ये पूरा देश जानता है। और सुनो, ये कह रहे पाकिस्तान में 12% हिंदू थे, आज 0.1% बचे, वो कहाँ चले गए? अफगानिस्तान में 4% थे, वो कहाँ चले गए? सुनते जाओ। बांग्लादेश में थे, वो कहाँ चले गए? सुनो, कश्मीर में रातों रात 1993 में, एक सेकंड, 1993 में रातों रात भगा दिया गया तुमने, वो क्या था? इतिहास क्या था? इतिहास की बात करते हो तुमने, राम मंदिर के ऊपर तोड़ा, सुनो, काशी तोड़ा, उसके बाद संस्कृति, ये सुनो, ये किसको मानते? बाप किसको मानते? बाबर को बाप मानते, औरंगजेब को बाप मानते, ठीक है? जो लूट बटा आए थे उनको ये अपना बाप मानते हैं, जिसने लूटा उसको बाप मानते